नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आप ही के अपने एनालिसिस चैनल के ऊपर भी, जहां पे चीर फाड़ करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं ऐसे स्टॉक्स का जो न्यूज में है या जो आपके पोर्टफोलियो में है। ऐसे स्टॉक्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं जिसकी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं और हमें पता लगता है कि हाँ, आप इस स्टॉक को पूछना चाहते हैं। किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है, बट हाँ, क्योंकि इंफॉर्मेशन है वो शेयर करनी चाहिए, नॉलेज है वो शेयर करनी चाहिए, उसके बाद ही आपकी ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि विद्या बांटने से ही बढ़ती है। तो जो मुझे आता है आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, वो उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल के ऊपर नए हैं, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि कोई कंटेंट आपसे मिस ना हो। नोटिफिकेशन फॉर ऑल को क्लिक कीजिएगा। फ्रॉड चैनल्स के चक्कर में नहीं पड़ना। कोई भी मेरी पेड सर्विस नहीं है किसी भी तरह की टिप देने की, राइट? तो कोई ऐसा मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, कोई व्हाट्सएप चैनल नहीं है जहां पे मैं फ्री में या पेड टिप देता हूं। तो प्लीज जितने भी टेलीग्राम चैनल्स हैं या जो भी कंटेंट मीडिया है, वो आप किसी भी वीडियो के नीचे जाएंगे तो आपको जाना है और इसके नीचे जाके सिर्फ और सिर्फ आप डिस्क्रिप्शन में जाके देखेंगे, यहीं से ही आपको लिंक्स को यूज करना है और कोई लिंक्स यूज नहीं करने, चाहे मेरे हों चाहे किसी भी कंटेंट क्रिएटर के क्यों ना हो, क्योंकि सबके नाम पे बहुत फ्रॉड हो रहे हैं। इन सबको फ्रॉड से बचाइए, खुद को ही बचाइए। हम बात करने वाले हैं, आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आइनॉक्स विंड एनर्जी की बात कर रहे हैं कि ये भी विंड एनर्जी की कंपनी है, सुजलॉन की तरह काम करती है। तो क्या सुजलॉन से बड़ी हो सकती है या सुजलॉन से ऑलरेडी बड़ी है? थोड़ा सा कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे तो पाएंगे कि जो आइनॉक्स विंड है वो एक स्मॉल कैप कंपनी है और सुजलॉन जो कुछ दिन पहले तक स्मॉल कैप कंपनी थी, अब वो कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी का स्टेटस हासिल कर रही है। कैसे? अगर आप देखेंगे तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। सुजलॉन एनर्जी को क्लिक कीजिए, ये ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ की कंपनी बन चुकी है और ये आज का भाव 72 रुपए है और इसकी जो मार्केट कैप है 98,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। ये कंपनी जैसे ही 1 लाख के ऊपर जाएगी, लोग इसको लार्ज कैप बोलना स्टार्ट कर देंगे। करेक्ट, ये अच्छा मिड कैप दिखाई दे रहा है पर लार्ज कैप बोलना स्टार्ट कर देगा। समय परिवर्तनशील है, समय सबसे बड़ी चीज है। एक समय पे एक ऐसी कंपनी जो जर्मनी पहुंच गई थी और ऐसे समय में 2008 के टाइम पे इतना एक्विजिशन कर रही थी विंड एनर्जी को लेके कि जैसे वो दुनिया को फतेह कर लेंगे। तुलसी तांतिया ने इतने ज्यादा फ्यूचरिस्टिक इंसान थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, मुक्ति दे। पर जो वो हमें देखे गए हैं, वो ग्रीन एनर्जी की ऐसी सोच देखे गए हैं जिसको अब जो काम मिल रहा है आप सोच नहीं सकते। बहुत ज्यादा ग्रोथ के चांसेस बने हुए हैं। इस वीडियो में सुजलॉन की बात नहीं कर रहे हैं, बट हाँ, हम बात कर रहे हैं आइनॉक्स विंड की, जो वैसी ही कंपनी है। तो क्या ये उससे बेटर हो सकती है? कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। उससे बेटर हो गया, उससे खराब होगी। बट अगर देखें तो 22,000 करोड़ की कंपनी है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है क्या? नहीं, 3200 करोड़ का डेट है। ये 22,000 करोड़ की कंपनी में 3200 करोड़ का जो डेट है, ये प्रॉब्लमेटिक है। ये जो इंटरेस्ट कॉस्ट है, ये इसको लॉस में चली आती है इस डेट के ऊपर में। तो जब तक कंपनी इस इंटरेस्ट कॉस्ट के ऊपर काम नहीं करती, इस डेट के ऊपर काम नहीं करती, तब तक वो बढ़िया प्रॉफिट आपको निकाल के नहीं देगी। यही सुजलॉन के साथ हुआ। 10,000 करोड़ के डेट थे कंपनी के ऊपर में, जिनको मैनेज किया गया, टाइम टू टाइम रीस्ट्रक्चर किया गया, रीफाइनेंसिंग हुई और अब जाके सुजलॉन एक डेट फ्री कंपनी के कगार पे ऑलमोस्ट खड़ी हुई। और जिस दिन बड़ी हेडिंग बोल्ड लाइन आई ना आपके सामने कि सुजलॉन बिकम्स डेट फ्री, उस दिन आप सुजलॉन को खरीदने के लिए भागेंगे। बट जब वो 7 रुपए 8 रुपए के ऊपर में उसके ऊपर डेट दिखाई दे रहा था, उस समय उसको कोई बाय नहीं कर रहा था। कोई बात नहीं, बट हमने सुजलॉन के ऊपर लगातार वीडियोस बनाई थी, आप जाके देख सकते हैं। बाइंग सेलिंग की एडवाइस तो हम बिल्कुल भी नहीं देते, किसी भी तरह से नहीं देते। बट अगर आप चैनल के ऊपर में है तो आपको सिर्फ सर्च बटन पे जाना है, आपको सिर्फ सुजलॉन लिखना है। और आपको बता दूं, आपकी फेवरेट कंपनी के ऊपर एक वीडियो बहुत ही जल्दी एक्सक्लूसिव आने वाली है। देखिए, लगातार सुजलॉन के, सुजलॉन फेवरेट शेयर हमारा भाई, 6 महीने 7 महीने 8 महीने से वीडियोस बना रहे हैं इसके ऊपर में, है ना। तो अच्छी चीज के ऊपर लगातार वीडियोस आती ही रहेंगी। बात करते हैं आइनॉक्स विंड की। आइनॉक्स विंड का ये 3,000 करोड़ का डेट और जो फ्री कैश फ्लो है वो नेगेटिव है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक दिखाई दे रहा है। अगर इन्वेस्टर्स को देखें कि क्या अपनी कंपनी में भरोसा है, कि एफआईज का इनके ऊपर भरोसा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीजें दिखाई दे रही हैं। इन्वेस्टर्स के पास में जून 2023 तक, 1 साल पहले, 1.25 साल पहले तक 72% इक्विटी थी, 64 हुई, 52.87, 52.87, 48.27। लगातार प्रमोटर ने माल बेचा है। तो 72 से 48, 72 बेसिक मैथ सबको आता है। 12 में से 8 गए 4, 6 में से 4 गए 2, तो 24% प्रमोटर अपनी इक्विटी बेच चुका है। इस 24% को ढूंढने की कोशिश करते, गई तो गई कहां? यहां पे देखते हैं 24% किसके पास में आई है। वहीं 2.5% इक्विटी इसके पास थी, एफआईज के पास में, जो 2.5% बढ़ के हो गई 14%। तो मोटा मोटा 12% तो हमने ढूंढ लिया, 12% तो एफआईज के खाते में चली गई। ये इसमें इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। यही जून में डीआईज, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास में 1% से भी कम इक्विटी थी, जो 10% होके यहां चलेगी। तो 10% हमने यहां ढूंढ लिया। तो 22% इक्विटी
एक स्ट्रॉन्ग हैंड से निकल के दूसरे 2 स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ट्रांसफर होगी, तो मुझे यहां पे कोई तकलीफ नहीं दिखाई देती है। 1% से कम इक्विटी प्लेज है प्रमोटर की। पब्लिक के पास में यहां 25% था और यहां पे 28%, जो 2-2.5% है वो पब्लिक के पास में है। ज्यादा माल पब्लिक नहीं बटोर पाई है, ठीक है, ज्यादा माल बटोरा है स्ट्रॉन्ग हैंड्स से। तो ये किसी भी कंपनी के लिए अच्छा साइन होता है अगर स्ट्रॉन्ग हैंड्स उसमें आ रहे हैं तो। अब बात करते हैं थोड़े से पीएनएल की बात कर लेते हैं कि पीएनएल में क्या दिख रहा है, क्या कंपनी प्रॉफिट कमा पा रही है। मैंने आपको क्या कहा, 3200 करोड़ की जो इंटरेस्ट कॉस्ट है ये बहुत बड़ी बात है। डेट जो है उसके ऊपर में कंपनी को अभी भी 250 करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। बट हाँ, एक अच्छी चीज यहां देखेंगे कि 2023 में जो इंटरेस्ट कॉस्ट थी वो 341 करोड़ की थी, अब ये 248 करोड़ की, तो 100 करोड़ के आसपास की इंटरेस्ट कॉस्ट कम हुई है। मतलब एक साल में इन्होंने कुछ डेट रीपे किया और बहुत बड़ा डेट रीपे किया है। आप देखेंगे कंपनी के जो प्रॉफिट, जो सेल्स हैं, 700 करोड़ से बढ़ती बढ़ती कंपनी की जो सेल्स है 1700 करोड़ आ गई, तो ऑलमोस्ट 2.5x के आसपास सेल्स में ग्रोथ मिल रही है, ऑर्डर्स मिल रहे हैं लगातार में। वहीं कंपनी प्रॉफिट कर रही है, प्रॉफिट करने के बाद में 269 करोड़ का प्रॉफिट है। भैया लॉस में आ जाती है क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट है, फिर डेप्रिसिएशन तो लगनी ही लगनी है, तो 50 करोड़ के घाटे में है कंपनी का। जो मोटा मोटा घाटा देखिए 200, 300, 500, 700 करोड़ का घाटा था, वो घट के 50 करोड़ के आसपास रह गया है। तो ये कंपनी एक टर्न अराउंड स्टोरी होती हुई दिखाई दे रही है। तो प्लीज वॉच लिस्ट में रख लीजिए। लेना है नहीं लेना आपकी मर्जी होनी चाहिए। मेरा व्यू एकदम गलत हो सकता है, डिजास्टर हो सकता है, राइट, ठीक है। तो किसी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें पिछले लगातार 10 साल का, 5 साल का सब नेगेटिव है। अरे 10 साल पहले कौन विंड एनर्जी की बातें करता था यार, 5 साल पहले कौन विंड एनर्जी की बातें करता था। ये तो सुजलॉन का भी आपको खराब दिखाई देगा, है ना। स्टॉक प्राइस के अगर रिटर्न्स देखें पिछले एक साल में 200% कंपनी क्या ग्रो हुई है। 10 साल में कंपनी 70% का रिटर्न दे रही है ना। तो यहां पे कंपाउंडिंग प्रॉफिट्स भी पॉजिटिव हैं, कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ भी बढ़ रही है। तो यहां पे सब चीजें मुझे ठीक ठाक दिखाई देती हैं। प्रॉब्लम है तो सिर्फ और सिर्फ डेट की और कैश फ्लो की। ये चीजें अगर मैनेज हो जाती है, चार्ट बहुत अच्छा बन जाएगा। चार्ट के ऊपर चलते हैं। चार्ट के लिए चूज किया फायर्स को, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अकाउंट खोलना तो खोल सकते हैं। यहाँ पे इस कंपनी को डेली चार्ट पे देखते हैं, वीकली पे देखते हैं, मंथली पे देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करें तो डेली चार्ट में एक सपोर्ट और एक रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है। सपोर्ट हमारा 140 रुपए के आसपास में आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे 140 पे एक रिजेक्शन थी, यहाँ पे काफी कंसोलिडेशन हुई, यहाँ पे रिजेक्शन हुई, यहाँ पे रिजेक्शन हुई, यहाँ पे रिजेक्शन, सपोर्ट बना और प्राइस उसके ऊपर ही ऊपर चला। अब यहाँ से हायर लो फॉर्मेशन हो गया तो प्राइस वापस ऊपर की तरफ चल चुका है। ऊपर में एक रेजिस्टेंस था, ये था 165 169 के आसपास में, तो नीचे में 140 और ऊपर में 165 के आसपास में। अगर ये दो नंबर्स आपको कहीं से मिल जाए और आपको ये बता दे कि नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकते हैं, तो शायद आपकी एनालिसिस आसान हो जाएगी ना। इसके लिए काम करते हैं, इसके लिए चलते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर में। हमारी वेबसाइट का नाम है stockspathshala.com और स्टॉक्स पाठशाला में जैसे ही आप जाएंगे तो वहां पे आपको सिर्फ साइन अप करना होगा। उससे पहले आपको बता दूं कि दिल्ली की क्लास, इधर आओ भाई, दिल्ली की क्लास 24 और 25 अगस्त को है। बुकिंग्स ऑन है। बुकिंग्स के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में आ रहा है। यहाँ पे ये ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर आपको फ्री मिलेगा पूरी लाइफ के लिए। आपको हर एक साल के बाद उसको रिन्यू कराना होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं देने। तो यहाँ पे अगर आपको क्लास ज्वाइन करनी है, ढंग से बाजार सीखना है, एक प्रोफेशनल अप्रोच पे लेके आना है, तो क्लास आपका स्वागत है। क्लास की फीस क्या है, आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहानी ये देखते हैं कि चार्ट क्या कह रहा है। चार्ट ये कहता है भैया यहाँ पे एक रेंज है जो हमने मार्क की, वही टीटीसी में लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। अपने कैलकुलेटर लॉगिन कर लिया, यहाँ पे ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर का टैब है, क्लिक करेंगे, यहाँ पे डालेंगे आइनॉक्स विंड, INOX। देखिए इसी के थ्रू मैंने आपको कितना सारा सुजलॉन ये वो सब यही करके दिखाया और सालों साल से करके दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे बहुत ही क्लियर है आपके सामने कंपनी कर क्या रही है। 144 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ था, 169 ये ब्रेकआउट हो चुका है भाई। इसके ऊपर सस्टेन 165 का ऊपर में रेजिस्टेंस था, देखो ये इसी के आसपास में है। नेक्स्ट टारगेट 182, 196, 210, ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस होने वाले हैं, नेक्स्ट टारगेट भी हो सकते हैं, है ना। सपोर्ट क्या रहेगा, सपोर्ट वहीं रहेगा, सपोर्ट 140 रुपए के आसपास में रहेगा। 140 के नीचे कंपनी खराब हो जाती है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, पर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस प्लान किया जा सकता है। लेना ही लेना आपकी मर्जी है। देखिए हम टारगेट स्टॉप लॉस क्यों बोलना पड़ता है, अरे भाई ये लैंग्वेज है स्टॉक मार्केट की। अब आप बोलोगे सेबी अलाउ नहीं करती, सेबी क्या चाहती है कि हम गूंगे बैठे रहे, हम कहें मुझे तो ये भाषा नहीं आती, आपको समझ में आई।
तो मैं कैसे बात करूं आपसे ये बताने के लिए कि कंपनी क्या है क्या नहीं है, लेना है कि लेना आपकी मर्जी है, क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, क्या टारगेट ऊपर उसने, क्या टारगेट नीचे हो सकते हैं, होंगे नहीं होंगे किसी को नहीं पता भैया। ये बाजार है, बाजार इज सुप्रीम, मार्केट इज सुप्रीम। भाव भगवान चे बायर्स कब आएंगे बाजार में, सेलर्स कब एक्टिव हो जाएंगे आपको नहीं पता, बता के नहीं आएंगे। फोन नहीं करते विपुल कौशिक को कि भैया निकलने वालों निकल जाए ना, किसी को नहीं करते, बड़े से बड़े कंटेंट क्रिएटर को नहीं करते, बड़े से बड़े इन्वेस्टर को नहीं करते। अब अगर इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आपकी मर्जी है। तो मंथली चार्ट अगर देखने की कोशिश करें तो मंथली चार्ट काफी हद तक चीजें क्लियर करेगा कि भैया इसमें हो क्या रहा है। मंथली चार्ट में अगर आप देखते हैं तो मंथली सपोर्ट भी एग्जैक्ट वही सपोर्ट बन रहा है। ये वही जोन है जिस जोन को बाजार ने क्रॉस किया है, इसके ऊपर सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पे 169 के आसपास का एक सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, नीचे में 156 के आसपास का। तो एक रेंज रहेगी, इसके आसपास मिलता है, कंसोलिडेशन मिलती है, कुछ एंट्री करने की कोशिश कर सकते हैं। शिकारी लगातार आ रहे हैं, शिकारी लगातार आ रहे हैं। मंथली चार्ट के ऊपर में देखें, इस मंथ थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है, बट थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग के बाद फिर बड़े बायर आ जाते हैं, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होती है फिर बड़े बायर आती है। तो एक पैटर्न सा बना हुआ है ना, इसको वॉचेस में रखिए। लेना ही लेना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो कैसे लगी ये जरूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों शेयर कीजिएगा ताकि ये कंटेंट, ये इंफॉर्मेशन सब तक पहुंच सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चैनल पर रहने के लिए। टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग। जय हिंद, बाय बाय।